अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल I/O 2026 की सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में। इस साल गूगल ने एआई की दुनिया में एक नया धमाका कर दिया है। पिछले साल तक गूगल हर महीने 9.7 ट्रिलियन टोकन्स प्रोसेस कर रहा था, लेकिन अब ये नंबर 7 गुना बढ़ चुका है। जी हाँ, 3.2 क्वाड्रिलियन टोकन्स पर मंथ हो चुका है। यही वजह है कि गूगल के 13 प्रोडक्ट्स ऐसे है जहां 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है, और उनमें से 5 प्रोडक्ट्स पर तो 3 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है। एआई ओवरव्यूज़ और एआई मोड ने पूरे सर्च का हुलिया ही बदल कर रख दिया है। सिर्फ एक साल के अंदर जेमिनी ऐप की यूज़र्स 400 मिलियन से बढ़कर 900 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ। अब YouTube पर आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं आस्क यूट्यूब फीचर के ज़रिए। जैसे कि अगर आपको अपने बच्चों को बैलेंस बाइक से पैडल बाइक पर शिफ्ट करना सिखाना है तो YouTube आपको खुद गाइड करेगा। इसके साथ डॉग्स लाइव का फीचर आया है, जहां आप सिर्फ बोलकर अपना पूरा ब्रेन डंप कर सकते हैं, और जेमिनी खुद आपका रिज्यूमे निकाल कर ईमेल्स चेक करके आपके लिए पूरी स्पीच और टॉकिंग पॉइंट्स तैयार कर देगा। गूगल ने अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा TPUs को लगाया है, और स्पीड की बात करें तो जो नया फ्लैश मॉडल आ रहा है उसकी स्पीड 1500 टोकन्स पर सेकंड है। मतलब जितना वक्त आपको प्रॉम्प्ट लिखने में लगेगा उससे पहले तो ये पूरी क्रोम डायनो गेम जनरेट करके दे देगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े अनाउंसमेंट की, गूगल ओमनी मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि किसी भी इनपुट से कोई भी आउटपुट जनरेट कर सकता है। ये टेक्स्ट, वीडियो और मीडिया को आपस में मिलाकर बेहतरीन मल्टीटास्किंग करता है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए गूगल ने सिंथ आईडी के ज़रिए 100 बिलियन से ज़्यादा इमेजेस और वीडियोस पर वाटरमार्क लगाया है, ताकि रियल और एआई कंटेंट का फ़र्क पता चल सके, जो अब सर्च और क्रोम पर भी मिलेगा। साथ ही लॉन्च किया गया है गूगल का जेमिनी 3.5 फ्लैश, जो पुराने मॉडल से कहीं ज़्यादा फास्ट और फ्रंटियर लेवल का मॉडल है। इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने ही मॉडल प्लेटफॉर्म एंटी ग्रेविटी पर 93 सब एजेंट्स को काम पर लगाया। इन एजेंट्स ने मिलकर सिर्फ 12 घंटों में 15,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस करके ज़ीरो से एक वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। और जब उस पर डूम गेम नहीं चल रही थी तो एआई ने खुद कोड लिखकर ड्राइवर्स इंस्टॉल किए और गेम चलाकर दिखाए। ये मॉडल पहले से 12 गुना ज़्यादा फास्ट है और आज ही से सबके लिए अवेलेबल है। अगला बड़ा फीचर है जेमिनी स्पार्क। ये आपका पर्सनल एआई एजेंट है, या तो असिस्टेंट भी कह सकते हैं, जो गूगल क्लाउड पर 24/7 चलता रहेगा, चाहे आप अपना लैपटॉप बंद ही क्यों ना कर दें। ये आपके बैकग्राउंड में टास्क खुद हैंडल करेगा, जैसे पार्टी के RSVPs ट्रैक करना, शीट्स अपडेट करना और लोगों को ऑटोमेटिक ईमेल भेजना। गूगल सर्च अब पूरी तरह बदल चुका है। अब आप सर्च के अंदर ही अपने लिए पर्सनल एआई एजेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का शौक है तो आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, और रियल टाइम डेटा के मुताबिक आपका एजेंट आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स भेजेगा। ये आपके जीमेल और कैलेंडर को कनेक्ट करके ऑटोमेटिक वीकेंड प्लानर्स और कस्टम डैशबोर्ड्स भी बना सकता है। ई कॉमर्स के लिए गूगल ने 3 बड़े प्रोटोकॉल्स निकाले हैं: यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल UCP, एजेंट पेमेंट्स प्रोटोकॉल AP2 और यूनिवर्सल कार्ट। ये कार्ट इतना स्मार्ट है कि अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं और गलती से कोई इनकम्पैटिबल मदरबोर्ड और प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपकी गलती पकड़कर आपको सही ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेगा, ताकि आपका नुकसान ना हो। इन सब फीचर्स को चलाने के लिए न्यूरल एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही डेली ब्रीफ का फीचर आया है, जो सुबह सुबह आपके इनबॉक्स
कैलेंडर और टास्क को समराइज करके आपको पूरे दिन का स्केड्यूल रेडी करके दे देगा। वर्क स्पेस में नया टूल आया है, गूगल पिक्स, जहां आप किसी भी इमेज के एलिमेंट्स को बहुत आसानी से रिमूव, रीसाइज या एडिट कर सकते हैं। और गूगल फ्लो के नए अपडेट से आपका एजेंट अब एक साथ मल्टीपल एक्शंस ले सकता है, जैसे एक सिंगल इमेज को एनालाइज करके उससे 16 अलग अलग यूनिक वीडियोस जनरेट करना। हार्डवेयर की बात करें या फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो इस साल गूगल ने सैमसंग, जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्डबाई पार्कर के साथ मिलकर नए ऑडियो ग्लासेस ला रहा है। इनमें कोई डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि जेमिनाई सीधा आपके कान में बात करेगा। आप चलते फिरते बोल सकते हैं, भाई डोर डैश से अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं और एआई खुद बैकग्राउंड में सारे ऑप्शंस क्लिक करके ऑर्डर कंफर्म कर देगा। एंड में बताना चाहूँगा कि गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनाई फॉर साइंस, जो रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करने, कोड लिखने और नए हाइपोथेसिस जनरेट करने में साइंटिस्ट की मदद करेगा, ताकि साइंस की दुनिया में एक नया दौर शुरू हो सके। तो दोस्तों, ये थी गूगल I/O 2026 की पूरी कहानी शॉर्ट में। ऑफ कोर्स, आपको कौन सा फीचर सबसे बेहतरीन लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।